हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट 93। मैं आपको सिर्फ ज़ूलॉजी इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो भी आंसर्स हैं वो चेक कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको पेपर का फीडबैक दे देता हूँ। ये पेपर फिर से एक बहुत बहुत अच्छा पेपर है। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा पेपर है। देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर मिनिमम एट द टाइम ऑफ। तो देखिए आप, जैसे ही ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होने वाली होती है, प्रोजेस्टेरॉन ख़त्म हो जाता है। ईस्ट्रोजन तो पहले से ही नहीं था। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग फेज के वक्त जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो भी मिनिमम लेवल पर आ जाता है। तो इसमें दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। देखिए, मार्क द इनकरेक्ट आंसर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन कॉकरोच। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है। ये सेकंड पेपर है जो कॉकरोच से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जो पिछला पेपर था वो भी कॉकरोच से ही स्टार्ट हुआ था। तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट को पहले अंडरलाइन कर लेना है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर देखना है। तो मेल हैज़ 3 फेलोमियर्स, 14 to 16 eggs in each ootheca. Each compound eye consists of 2000 ommatidia, 40 to 80 malpighian tubules. तो ये याद रखना है, एनसीईआरटी के हिसाब से 100 से 150 malpighian tubules प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर है, इनकरेक्ट है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, स्पॉन्जोसील ऑफ ल्यूकोसोलिनिया इज लाइंड विथ। ल्यूकोसोलिनिया सिंपलेस्ट स्पॉन्ज। सिंपलेस्ट स्पॉन्ज, इसमें ये जो स्पॉन्जोसील होती है वो कोएनोसाइट से लाइंड होती है। इसमें किसी भी तरह का कोई कैनाल सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। तो एस्कॉन टाइप जो कैनाल सिस्टम है उसका ये एक बहुत अच्छा सा सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम का ये एक एग्जांपल है जिसमें वॉल फोल्डिंग्स एब्सेंट हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट। तो देखिए, कॉमन कोल्ड और निमोनिया में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। कॉजेटिव एजेंट फॉर कॉमन कोल्ड इज़ बैक्टीरिया, ये गलत हो गया है ना। हमें पता है कॉमन कोल्ड का बैक्टीरिया कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि राइनोवायरसेस हैं। Second, common cold affects upper respiratory tract, while in pneumonia, lower respiratory tract, including lungs, is infected. बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो कर रही है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है बिल्कुल भी। देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल टू प्रिवेंट आइदर ऑफ टू डिजीज़, नहीं, निमोनिया की है ना। निमोनिया की वैक्सीन अवेलेबल है, हमें पता है। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन अमंगस्ट द फॉलोइंग। तो देखो आप, एनटीए में बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स में इनकरेक्ट वर्ड को यूज़ किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी अब तक इस तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को डील करने की। तो देखिए क्या इनकरेक्ट है। T4 इज़ द चीफ सर्कुलेटिंग फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन बट इज़ लेस एक्टिव दैन T3। तो देखिए, आपको नोट्स याद होंगे मेरे। एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस T4 इज़ फार ग्रेटर दैन T3 बट एट द टाइम ऑफ एक्शन T3 इज़ फार ग्रेटर दैन T4। ये एक्टिविटी से रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड है, और ये सिंथेसिस के दौरान है। मतलब स्टोर किया गया थायरॉक्सिन को T4 बना करके, लेकिन उसको जब एक्टिव किया गया तो T3 की फॉर्म में इसने टारगेट किया। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड ऑप्शन, एक्रोमेगैली इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोटेंशन। तो देखो, एक्रोमेगैली एक थायराइड ग्लैंड
ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड एक डिसऑर्डर, ठीक है, तब इसमें हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात नहीं करते हैं। तो ये जो ऑप्शन बी है ये इनकरेक्ट हो गई एक्रोमेगैली के लिए। थायरॉक्सिन प्रोमोट्स द बॉडी ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस, सभी जगह करता है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियंस के अंदर इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस द हार्मोन कंसर्न विद मिल्क इजेक्शन, बिल्कुल ठीक है, इसको हम ऑक्सीटोसिन नाम देते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन 5 देखिए, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो आप नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को हमें पहचानना है। ऑर्गन ऑफ कोर्टा इज लोकेटेड ऑन द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई हमेशा बेसिलर मेम्ब्रेन पर होता है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर हमें पता है जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की हेयर सेल्स होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर। तो देखिए हमें पहले ही सही आंसर मिल गया, फर्स्ट ये इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज़ ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एड्स ट्रीटमेंट, बहुत सिंपल सा, ZDV, क्या बोलते हैं इसको, ZDV, या फिर AZT, एजिडोथाइमिडीन। तो ZDV यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। टूवर्ड्स द लेटरल साइड ऑफ शोल्डर क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। क्लेविकल का लेटरल एंड किससे जुड़ेगा, मीडियल एंड, जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था पिछला कि मीडियल एंड किससे जुड़ेगा, तो वो हमें पता है कि वो जो मैनोब्रियम ऑफ स्टर्नम है उसके साथ वो ज्वाइन करता है, उसके लेट्रो अपर पीक के साथ। अब लेटरल एंड के लिए पूछ लिया गया है तो हमें पता है ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जुड़ेगा स्कैपुला के। तो ऑप्शन ए इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, सारे ही इनकरेक्ट आ रहे हैं। देखिए एक भी अभी तक करेक्ट नहीं पूछा है, नहीं एक आया शायद, है ना। तो देखो आप क्या इनकरेक्ट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 6 टाइम मोर कंसनट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। तो देखिए ह्यूमन किडनी जितना फिल्ट्रेट शुरू में बना, कितना बना था, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। हायर कंसंट्रेशन कितनी हो सकती है यूरिन की, बहुत बुरी से बुरी हालत में, वैसे 4 टाइम तक तो वो बना देती है, तो 4 to 6 अपन इसको बोल दें, है ना। तो ये 1800 मिली ऑस्मोल पर लीटर, NCERT में 1200 तक दिया हुआ है। सेकंड देखो, एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑन द ऑस्मोरिसेप्टर्स एंड स्टिमुलेट ADH। अब देखो बॉडी फ्लूइड ये बढ़ गया है तो ADH कम हो जाएगा। हम पानी पीते हैं तब देखो उसकी वजह से ADH का सीक्रेशन कम होता है। इसमें लिखा है कि स्टिमुलेट ADH मतलब उसका सीक्रेशन बढ़ जाएगा। तो ADH सीक्रेशन जब भी इंक्रीज करता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो देखो ये 2 स्टेटमेंट मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। पहले वाले में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इतनी नहीं होती है, 1200 तक जाती है NCERT के हिसाब से, और सेकंड वाला ज़्यादा वाटर कंटेंट ADH के सीक्रेशन को कम कर देता है ना। तो यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड आता है। ADH जब भी निकलेगा ज़्यादा तो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो यूरिन कंसनट्रेटेड होगा। तो फर्स्ट और सेकंड ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग नोवेल। क्या करना है हमें इससे? हमें हार्मफुल इंसेक्ट्स को यानी पेस्ट को किल करना है, तो बायो इंसेक्टिसाइडल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए अब, द अरेंजमेंट ऑफ हार्ट वेल्व्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट साइड। तो देखो राइट में अपन ने ट्राइकस्पिड से स्टार्ट करा, फिर लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं अब। तो पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व है ना, नीचे की तरफ ट्राइकस्पिड, जहाँ पर वेल्व है उसी चेम्बर के बेस पर, फिर एओर्टिक सेमीलूनर वेल्व या सिस्टेमिक सेमीलूनर वेल्व, फिर उसके बाद बाइकस्पिड वेल्व। तो ये हमने ये टारगेट किया, तो ये ट्राइकस्पिड से पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व, फिर सिस्टेमिक सेमीलूनर वेल्व, फिर इसके बाद मिट्रल या बाइकस्पिड वेल्व। तो ये राइट से अपन ने स्टार्ट किया है, ये अपन लेफ़्ट साइड पर आ गए। तो देखिए इसके हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट है, तो सही आंसर यहाँ पर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेम्बर इन द एंटीरो-पोस्टीरियर एक्सिस। क्या आएगी ये? डायफ्राम का मूवमेंट हेड की तरफ होता है जब वो रिलैक्स करता है, एनस की तरफ होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हेड और एनस जो है वो एंटीरो-पोस्टीरियर एक्सिस पर हैं, while the contraction of external intercostal muscles increases the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो देखिए एंटीरो पोस्टीरियर एंड डॉर्सोवेंट्रल, डायफ्राम की वजह से जो मूवमेंट आता है ना, जो वॉल्यूम बढ़ता है वो इस डायरेक्शन में बढ़ता है, और ये एंटीरियर साइड हो गई, ये पोस्टीरियर, ये वेंट्रल हो गई, ये डॉर्सल हो गई। तो देखिए आप इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इज विटनेस्ड बाय एस्मा पेशेंट। इट इज ट्रिगर्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर या हिस्टामिन एंड ट्रीटेड बाय एंटीहिस्टामिन और एड्रेनालिन। बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको याद रखना है। या तो हमें एंटीहिस्टामिन लेना होगा, एड्रेनालिन भी एंटीहिस्टामिनिक नेचर रखता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हनी हैज़ हाई कंटेंट ऑफ। तो देखो आप ये याद रखना है, हनी के पास बहुत ज़्यादा फ्रूट शुगर होती है। फ्रूट शुगर को हम फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज का दूसरा नाम लेवुलोज है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो देखिए आप माउथ वेंट्रल 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स, स्किन विथ प्लेकॉइड स्केल्स, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, कॉन्ड्रिक्थीस की कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉज प्रेजेंट इंडेंगमेंट विदाउट स्केल्स, पेयर्ड अपेंडेजेस। अनपेयर्ड होंगे इसमें। सी देखिए, बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, हाइंड लिम्स फॉर्म्स विंग्स। हाइंड लिम थोड़ी फोर लिम्स बनाते हैं। डी, मेमरी ग्लैंड्स, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ने, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, मेमिलिया।
तब देखो इसमें ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी जा रही है ना। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो माउथ वेंट्रल ठीक है बिल्कुल, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स नहीं है ना। तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई इसमें, तो ये हमें याद रखना है। तो मैमल्स के लिए ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है इसका, है ना, बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 को आप देख रहे हैं। देखिए हमें कैल्सिटोनिन के लिए देखना है। कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड, गलत हो गया, है ना, वो पैराथ हार्मोन होता है ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स उससे रिलीज़ होता है थायराइड ग्लैंड की। कॉजेज ब्लड कैल्शियम लेवल टू डिक्रीज, बिल्कुल ठीक है, ये बी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर है। इनसफिशिएंसी रिजल्ट्स इन वीक बोन्स एंड टेटनी, लेवल्स इंक्रीजेज व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को डाउन करता है ना। अब उसको डाउन करने के लिए वो क्या करता है, ब्लड से कैल्शियम को बोन्स में भेज देता है और किडनी की तरफ भेज देता है। तो किडनी कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करती है और बोन के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इन ब्रेन द रीजन फॉर परसेप्शन ऑफ पेन इज लोकेटेड इन। तो देखिए ये एनसीईआरटी का है भी, लेकिन अगर आपको मेरा चार्ट याद है, चारों लोब के बारे में मैंने बताया था, तो टच, प्रेशर, पेन ये पैराइटल लोब से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें सही ऑप्शन बी है ना। हमने जब अलग अलग रीजन्स, चार लोब के अलग अलग एरियाज़ और एरियाज़ के फंक्शंस की बात की, तो पैराइटल लोब के अंदर मैंने इसको आपको बताया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यानी PEG, क्या है ये? PEG, पैग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र की तरह इसको पैग को यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21, Scapula is a flat triangular bone situated in the dorsal part of thorax between कौन सी से कौन सी रिब तक, सेकंड से सेवन्थ रिब तक स्केपुला प्रेजेंट होती है। इजी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। देखो अब अगर नहीं है तो आपको QR कोड में ये ज़रूर मिलेगा, आपकी प्रैक्टिकल बुक में भी ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब HbO2 बॉन्ड के बनने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, ऑक्सीजन हाई होनी चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, H+ आयन कंसनट्रेशन, अगर PCO2 कम है तो H+ कंसनट्रेशन भी कम रहेगी, टेम्परेचर ये कम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो डी सही आंसर है इसका। सिंपल क्वेश्चन हो गया चारों ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज़ें हैं? यूरिया है, बिल्कुल है, यूरिक एसिड है लेकिन ग्लोबुलिन नहीं है, यूरिया विटामिन C RBC नहीं है, यूरिया यूरिक एसिड एल्बुमिन नहीं है, यूरिया यूरिक एसिड ग्लूकोज हो सकता है और वाटर हो सकता है। तब डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ग्लूकोज भी थोड़ा सा चैलेंजेबल है, जनरली ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बाकी ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर एल्बुमिन और ग्लूकोज का लॉस करना होगा, हीमोग्लोबिन का लॉस करना होगा, तो बॉडी एल्बुमिन को प्रिवेंट करेगी हमेशा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द गिवन डायग्राम इज़ ऑफ एडेनिन। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में एडेनिन में X मार्क कर रखा है, तो X पर क्या आएगा? तो एडेनिन का जो NCERT में फॉर्मूला दिया है
उसमें X की जगह पर NH2 लिखा हुआ है, तो बी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमें उस पेज को, बायोमोलिक्यूल वाले पेज को बहुत बहुत अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा, तब उस पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए एंड बी चेन ऑफ इंसुलिन। कितने न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ किया गया ए और बी चेन को बनाने के लिए। ए चेन में जो नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स हैं, है ना, वो दोनों के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं ए और बी चेन में मिला करके। तो ए चेन के अंदर 21 है, ए 21 अमाइनो एसिड। कितने न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे? ये 63 है ना, 21 इंटू 3, मैंने क्या किया, सीधा 21 इंटू 3 कर दिया, 63 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनी है। बी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स हैं, तब देखिए 30 इंटू ट्रिपलेट में 3 यानी 90 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के ये बना है। तो देखो आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें पता होना चाहिए। इसको लिंक करा गया है ना, 2 चैप्टर्स में इसको लिंक किया गया है। एक इंसुलिन के साथ लिंक कर दिया गया है, किसको, इसको लिंक किया गया है बाकी दूसरे के साथ, है ना, जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। इन ह्यूमन स्पर्म शीट ऑफ नेबनकन रेफर्स टू माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमने डायग्राम में हमेशा इसको लेबल किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, द एंड ऑफ द टी वेव इन ईसीजी मार्क्स। हमेशा आप ये क्वेश्चन पूछते हो मेरे से, इसमें आंसर यही एनसीईआरटी की लाइन है पूरी, उसी के अकॉर्डिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड को ये बताता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए। कार्बन मोनोक्साइड इज़ ए पॉल्यूटेंट एज इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन एंड डिस्प्लेस दी ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एफिनिटी होती है, तो ये ऑक्सीजन को हटा देती है और उसकी जगह पर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। तो डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, इसको देख रहे हैं अब। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। Barbiturates when given to criminals make them tell the truth। ठीक है, तो वो सेकेंड ऑप्शन देखो, मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन किलर। ये तो बिल्कुल ठीक है ना, जो ओपिएट नारकोटिक्स होते हैं वो एक्चुअल में पेन किलर होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। बार्बिचुरेट्स जो हैं वो डिप्रेशन और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हाँ, अगर यही बेंजो लिखा हुआ होता तो एक बार अपन ये जो स्टेटमेंट है इसको सही मान लेते, ए ऑप्शन में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? इन इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन अ पूल इंक्रीजेस टू 150 आफ्टर एन आवर, व्हाट वुड बी द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। तो देखो आप, 50 से 150 एक घंटे में हो गए, 50 से 150 ये एक घंटे में हो गए, टोटल इंक्रीज़ हुआ 100 का। तो कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं? 100 पर आवर। बहुत सिंपल सा है, इंक्रीज़ कितना हुआ है? टोटल 100 का। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 56 को देख रहे हैं। एंटीबायोटिक्स हैव
greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as, तो देखो आप ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, whooping cough, डिफ्थीरिया और लेप्रोसी, इसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 76 को, इफ़ मदर्स ब्लड ग्रुप इज़ ए एंड फादर ब्लड ग्रुप इज़ बी, तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखो आपको इसको हीट्रोजाइगस लेना है। तो हीट्रोजाइगस कंडीशन में जब हम ए और बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो आने वाली प्रोजेनी में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो देखिए आप, ये ब्लड ग्रुप मैंने यहाँ पर बना दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मैंने लिखा आई ए से, फिर हीट्रोजाइगस में ये I0 है, फादर का आई बी, हीट्रोजाइगस में इसको भी ले रहा हूँ। तो देखिए ये ए बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, I0 ओ ब्लड ग्रुप है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गई। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 66, क्या क्वेश्चन है? बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम टू ऑक्सीडाइज ऑल द इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक होता तो सही हो जाता। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। बिल्कुल ठीक है, ये आइडियल डेफिनेशन है इसकी। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं आना चाहिए। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। कंज्यूम्ड है ना, इसमें प्रोड्यूस लिखा हुआ है, मैं दोनों में डिफरेंस देख रहा था। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 81, इसको देख रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम दिया है इन्होंने। रेफर टू द फिगर्स ऑफ स्कल गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वन विच हैज़ इवॉल्व्ड रिसेंटली। तो देखो आप, एवोल्यूशन ऑफ मैन के अंदर इसमें मॉडर्न मैन से रिलेटेड कौन सी स्कल है? तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही दिख रहा है हमें। ठीक है दोस्तों, तो ये टेस्ट नंबर 93 था जिसको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बाकी जनरल है।